गुरुजी हमें जंगल में भेज रहे हैं एक दानव को मारने के लिए, वो भी बिना सिपाहियों के। दानव सच में नहीं होते रवि। माँ कहती है कि जहाँ मनुष्य नहीं होते वहाँ दानव और राक्षस बसते हैं। क्या लगता है युवराज बाहुबली, वहाँ हमारा किससे सामना होगा? हाँ, पता नहीं, कदाचित अपने ही भाई की परछाइयां। तुम उस जंगल में कैसे प्रवेश करोगे डरपोक? तुम्हें तो अपनी परछाई से भी भय लगता है। इस कार्य को रोचक बनाते हैं, एक खेल खेलकर शर्त लगाते हैं। हम 2 दलों में बंट जाते हैं और जो भी अंदर उस दानव को पहले मारेगा वो जीतेगा। क्या कहते हो बाहु? मुझे स्वीकार है भल्ला, पहले तुम चुनो। मैं मोहन को चुनता हूं। कम से कम ये उस दानव को देखकर भय से थर थर कांपेगा तो नहीं। मैं रवि को चुनता हूं। दुर्बलों पर दया करके उन्हें चुनने से वो साहसी नहीं बन जाते हैं बाहु। पर तुम्हारी मर्जी। मैं चुनता हूं रामू को। तो खेल आरंभ करते हैं। हम कल यहीं मिलेंगे। और हाँ, तब मेरे हाथ में उस दानव रूपी जानवर का कटा हुआ सर होगा। सावधान रहना, कहीं जंगल के अंदर तुम्हारा ही सर ना कट जाए। क्या ये तलवार जुड़ सकती है? ये तलवार तो जुड़ सकती है, लेकिन आपका आत्मसम्मान उसका पता नहीं। कटप्पा, आपने अपने तलवार के टूटने की जो कहानी सुनाई वो अविश्वसनीय है। एक मनुष्य ने माहिष्मती तलवार को अपने हाथों से तोड़ दिया। लगता है कि हम प्रधान गुरुजी के बारे में काफी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अब लगता है कि जल्द ही जानना पड़ेगा। नींद नहीं आ रही थी या? वो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं देखने चला आया। और बात किससे कर रहे थे? अब बात कर रहा था। अब कहीं आप खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहे थे? यहाँ कुछ तो चल रहा है, तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। वो दानव! शीघ्र खेमे में जाओ और किशन को ले आओ, वो इसी दिशा में आ रहा है। क्या वो अदृश्य हो गया? वो दानव! शांत रहो, दानव जैसा कुछ नहीं होता। याद रखो, बिल्कुल हिलना मत, हमें शांत रहना होगा। रवि, वो भाग गया। बच्चे इसी शेरनी के होंगे।
वो इनकी रक्षा कर रही होगी। इतनी क्या अत्यावश्यक बात थी जो मुझे यूं आधी रात को मिलने बुलाया कटप्पा? मुझे एक बहुत ही अहम जानकारी चाहिए थी प्रभु। आप राजवंश के पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते क्या इस भूमि के सारे कुलीन घरानों के चिन्हों को पहचानते हैं? सिर्फ इस भूमि की नहीं बल्कि कई भूमियों की। तो क्या आप इसे पहचानते हैं? हाँ? आधी रात को मेरे साथ परिहास कर रहे हो? हाँ? खुद से बनाया हुआ कोई भी चिन्ह मुझे दिखाकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तुम? मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तो आप इसे नहीं पहचानते प्रभु? नहीं, मैंने ऐसा चिन्ह पहले कभी नहीं देखा। सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका समय व्यर्थ करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ इस भेंट के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। तो आखिर आप हैं कौन गुरुजी? और कहां से और क्यों आए हैं? आपने उस शेरनी को मारा क्यों नहीं युवराज? राजमाता शिवगामी ने माहेशमती के लोगों को वचन दिया है। वो शेरनी सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। परंतु शेरनी ने हमारे लोगों को मारा है युवराज। मुझे पता है, लेकिन ये जंगल उसका और दूसरे जानवरों का घर है। हमारे कारवा उसके घर में बिना अनुमति के घुस आए थे और उसे अपने बच्चों की चिंता थी। लेकिन आपकी माँ ने प्रजा को जो वचन दिया है उसका क्या? आप उन्हें क्या कहेंगे? तुम सही कह रहे हो सकता है उसे मारना भी न्याय होता, परंतु एक जानवर को सिर्फ इसीलिए मारना क्योंकि वो अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी, बिल्कुल सही नहीं लगता, है ना किशन? किशन? क्या हुआ किशन? किशन? ये क्या है? लगता है जहर ने अपना असर आरंभ कर दिया है राजकुमार। हिम्मत है तो सामने आओ। बस कुछ और वार और तुम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह सकोगे। पर मानना पड़ेगा कि तुम अब भी होश में हो। पर अफसोस कि ये सिर्फ शरीर को शक्तिहीन करता है, जान नहीं लेता। पर कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। कौन हो तुम? रवि, तुम? पर क्यों?
तुम मरने वाले हो तो सच बता देता हूँ युवराज बाहुबली। मुझे बहुत सारे पैसे दिए गए थे ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जीवित ना लौटने दूं। मुझे आशा थी कि शेरनी तुम्हें मार देगी, परंतु लगता है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। या! जब हम यहाँ से लौटेंगे तो माहिष्मती की हर जुबां पर तुम्हारा इनाम होगा। सब कहेंगे कि हमारे युवराज शहीद हो गए थे दानव का शिकार करने, लेकिन बेचारे एक शेरनी का शिकार हो गए। अफसोस। धन्यवाद मेरी दोस्त। नहीं, रुक जाओ। लो, कहा था ना, इसका शिकार मैं ही करूंगा। युवराज भलादेव, वो यहाँ है। हमने उन्हें ढूंढ लिया। बाहुबली जीवित है? हाँ, जीवित है। अंततः तुम्हें होश आ ही गया भाई। क्या हुआ मेरे साथ? मैं महल में कैसे आया? शेरनी ने तुम्हें घायल कर दिया था, पर संयोग से मैंने और मेरे साथियों ने सही समय पर पहुंचकर तुम्हें बचा लिया। पर अफसोस, रवि और किशन नहीं बच पाए। शेरनी ने नहीं किया था, रवि ने किया था। उसके हाथ में अजीब सा हथियार था, जंजीर से जुड़ा एक जहरीला नुकीला पंजा। पंजा? जहरीला? हमें वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि जब हम वहां पहुंचे तो शेरनी रवि को निकल रही थी। वो एक आदमखोर थी। अच्छा हुआ हमने उसे मार डाला। मार डाला? हाँ, हम उसके शव को माहिष्मती की गलियों में लेकर घूमे। सभी ने उसके शव को देख लिया। अब कोई भी जंगल में जाने से नहीं डरेगा। मैंने मां के दिए हुए वचन का मान रखा भाई। परंतु पता नहीं तुम अब ये जहरीले पंजे की कौन सी कहानी सुना रहे हो भाई। संभवतः तुमने कोई सपना देखा होगा। कदाचित यही हुआ होगा भला। वो शेरनी कितनी विशाल थी भाई। काश मुझे तब मिली होती जब वो छोटी थी। मैं उसे पालता और हथियार की तरह इस्तेमाल करता। युवराज, आपके पति का प्रतिशोध ले लिया गया है। हाँ युवराज बाहुबली, आपके भाई ने उस शेरनी को मार डाला। और आपके पति परिवार शुरू करना चाहते थे। मैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकता, पर मेरे पास 2 बच्चे हैं जिन्हें मां की आवश्यकता है। हाँ? परंतु इन्हें ममता और देखभाल की आवश्यकता है बहन। इन्हें किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखना, सबसे दूर।
संभवतः तुम तीनों साथ में बहुत खुश रहोगे। मैं तो भूल ही गया था कि हमारे बीच माहिष्मति के एक बहुत ही महान योद्धा उपस्थित हैं। मैंने तुम्हारी तलवार की कई कहानियां सुनी हैं कटप्पा। ये तलवार माहिष्मति की शान है गुरुजी। पूरे बल के साथ मुझ पर आक्रमण करो। नहीं गुरुजी, मैं इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता हूं? मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। कृपया मुझे क्षमा कर दें। जिस दिन तुम्हारे जैसा एक तुच्छ गुलाम मुझे चोट पहुंचाएगा, उस दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। क्या आप इसे पहचानते हैं? आधी रात को मेरे साथ परिहास कर रहे हो? हाँ, तो आखिर आप हैं कौन गुरुजी? और कहां से और क्यों आए हैं? आओ देखे तुम और तुम्हारी इस तलवार में कितनी शक्ति है। पूरी ताकत लगाकर मुझ पर वार करो। मैंने तुम्हें हरा दिया कटप्पा। तुम्हारी इज्जत पल भर में धराशायी हो गई। ये वैसे जरूरी भी था तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए कि तुम सिर्फ एक गुलाम। तुम्हें अपनी इस तलवार पर बड़ा गर्व है क्यों कटप्पा? इस माहिष्मति की शक्ति पर? नहीं। नहीं। बेचारा बूढ़ा कटप्पा अपनी टूटी तलवार लेकर मुंह लटकाकर चल रहा है। गुरुजी ने उसका अपमान किया है। वो किसी को अब कैसे मुंह दिखाएगा? याद है पिछले साल कटप्पा ही हमें तलवार चलाना सिखा रहा था। विश्वास नहीं होता, हम उससे सीख रहे थे। लोगों से उसकी तलवारबाजी के कई किस्से सुने हैं और गुरुजी ने कितनी आसानी से तलवार को तोड़ दिया, और उसके हौसलों को भी। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने कटप्पा और उसकी महान तलवारबाजी की एक कहानी सुनी थी। क्या तुम सब सुनना चाहोगे? सुनकर क्या लाभ होने वाला है? वक्त बर्बाद होगा और कुछ नहीं। मैं सुनना चाहूंगा। कई वर्ष पहले की बात है, जब यहाँ महाराज महादेव का राज था। समुद्र पार से भी योद्धा माहिष्मति आया करते थे। वो माहिष्मति के योद्धाओं और उनके शस्त्रों की खिल्ली उड़ाया करते थे। कहते थे उनके शस्त्रों के मुकाबले माहिष्मति के शस्त्र बहुत कमजोर और बेकार हैं। उन्होंने महाराज महादेव के समक्ष चुनौती रखी कि वो माहिष्मति के सबसे काबिल योद्धा को उनसे मुकाबला करने भेजें, जिससे माहिष्मति की ताकत का पता चले।
तब महाराज महादेव ने अपने राज्य की ताकत और काबिलियत का प्रमाण देने के लिए कटप्पा को भेजा और कहा कि जीत जाओ तो उनके शस्त्र ले आना। ये ऐसे जाबाज योद्धा थे जिनसे हमारे योद्धाओं का पहले कभी सामना नहीं हुआ था। उनमें से एक चीते की तेजी से दौड़ता हुआ आया और कटप्पा पर हमला परंतु कटप्पा का दिमाग और तलवार की तेजी उसकी तेजी से बढ़कर थी। फिर एक ऐसा लंबा चौड़ा योद्धा आया जिसमें माहिष्मति के 3 योद्धाओं जितनी शक्ति थी। कटप्पा ने उसे भी एक ही बार में धराशायी कर दिया। आखिरी योद्धा वो योद्धाओं का योद्धा था और वो बहुत ही खतरनाक था। दोनों तेजी से एक दूसरे की ओर दौड़े, जिससे ये कहना मुश्किल हो गया कि कौन बच गया और कौन मारा गया। परंतु अंत में विजय कटप्पा की हुई। जय माहिष्मति! जय माहिष्मति! कटप्पा आदेशानुसार उनके सारे शस्त्र महाराज महादेव के पास ले आया। महाराज महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सारे अस्त्र कटप्पा को उपहार में दे दिए। किंतु कटप्पा ने सारे शस्त्र अपने शत्रुओं को लौटाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। जब इस पर महाराज महादेव ने सवाल उठाया तो कटप्पा ने कहा कि वो भी उसी की तरह योद्धा हैं। कटप्पा जानता था कि बिना अपने शस्त्र के कोई योद्धा योद्धा नहीं रहता। इसमें वो धार नहीं है। बहुत ही अच्छी कहानी थी हरीश, परंतु प्रधान गुरु के समक्ष तो कटप्पा की तलवार ने दम तोड़ दिया। एक ही वार में वो चकनाचूर हो गई। कदाचित महाराज महादेव शत्रुओं के शस्त्र रख लेते तो माहिष्मति शक्तिशाली बन जाती। क्या कटप्पा ही शक्तिशाली बन जाता? कटप्पा की हार देखकर मैं सोच रहा हूँ कि एक गुलाम माहिष्मति की सेना का नेतृत्व क्यों करता है? वो राजाओं के वंश का भी नहीं है। मुझे क्षमा करिए युवराज, पर यदि आप आज्ञा दे तो इस सवाल का मैं जवाब दूं। चुप रहो लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच बोलने की? नहीं, इसे बोलने दो, मैं सुनना चाहूंगा। तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कुछ वर्ष पहले कटप्पा सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर विद्रोहियों का सामना करने गए। युद्ध जीत लिया गया, पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। बस कुछ मुट्ठी भर सैनिक ही वापस लौटे। देखो माहिष्मति, हम पहुंच गए, हम अपने घर पहुंच गए। जय माहिष्मति! 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 जय रुक जाओ। ये भगत कहाँ रह गया? भगत युद्ध के दौरान शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया गया और हम कुछ नहीं कर पाए।
कटप्पा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भगत को वापस लाने जा रहा हूं। परंतु कटप्पा, हम घर पहुंच चुके हैं। वापस जाना आत्महत्या करने जैसा है। हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, युद्ध कैसे करेंगे? क्या वो बंधक को वापस ले आ पाए? बिल्कुल ला पाए। कटप्पा और उनके साथियों ने उसे ढूंढा और अपने साथ ले आए। तो अब ये भी बता दो कि वो कौन था? किसी मंत्री का बेटा या किसी महामंत्री का? अवश्य किसी महान और खास इंसान का बेटा रहा होगा, तभी तो सबने अपनी जान खतरे में डाल दी। ये है वो इंसान, मेरे पिता। कि क्या? किंतु ये तो मामूली सेवक है। माना वो मामूली सेवक थे, सेना के शस्त्रों को साफ किया करते थे, किंतु कटप्पा के लिए वो उनके भाई जैसे थे। कटप्पा सभी को अपना मानते हैं। जी युवराज बाहुबली। अभी भी ये तैयार नहीं हुई है। तुम क्या सोच रहे हो बाहुबली? तुमने कटप्पा के बारे में कुछ नहीं कहा? हाँ, कई वर्षों से वो तुम्हारे परिवार की रक्षा करता आ रहा है। अवश्य तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ तो होगा। हो सकता है गुरुजी ने कटप्पा के साथ अच्छा किया हो। वैसे भी वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। उनकी शक्तिशाली तलवार भी तो टूट चुकी है। कटप्पा और उनकी इस माहिष्मती तलवार की एक कहानी मेरे पास भी है। कुछ वर्ष पहले मैं और माँ किसी गांव से होते हुए कहीं जा रहे थे। अचानक द्रोहियों ने हमला कर दिया। कुछ देर तक युद्ध हुआ, पर हमारे सिपाही मारे गए और उन लोगों ने हमें बंदी बना लिया। अब हमारा भविष्य उनके सरदार के हाथों में था। सावधानी से, ये मत भूलना कि हमारे सामने माहिष्मती की रानी शिवगामी खड़ी हैं। वर्षों से हम माहिष्मती के योद्धाओं की ताकत और उनके शस्त्रों के किस्से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज पासा उल्टा पड़ गया। उनकी रानी हमारी बंदी है और उनके सैनिक मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। जल्द ही माहिष्मती हमारे नाम से कांपने लगेगी जब मैं शिवगामी का कटा हुआ सर भेजूंगा। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ तुम जैसे छोटे लोग करते हैं। जो कहा है उस पर अफसोस होगा जब मेरे सामने अपने जीवन की भीख मांगोगे। अच्छा मजाक कर लेती हो शिवगामी। बताओ जरा मेरी ऐसी हालत कैसे करोगी? तुम चारों तरफ से घिरी हुई हो, शस्त्र भी नहीं है, ना ही माहिष्मती की शक्ति तुम्हारे साथ है, जबकि यहाँ मेरे 50 साथी हैं। तुम जैसे सांप के लिए मेरा एक वीर काफी है। कटप्पा!
देख क्या रहे हो बेवकूफो, जाओ मारो उसे। रुक जाओ। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मुझे क्षमा कर दीजिए माहिष्मती की रानी शिवगामी, मुझसे गलती हो गई, जीवन दान दीजिए। तुम्हें लगा हमारी शक्ति शस्त्रों में है? माना हमारे शस्त्र शक्तिशाली है, पर फिर भी है तो शस्त्र ही। हमारे राज्य की असली शक्ति है कटप्पा जैसे वीर। उस दिन मैं एक बात जान गया कि अगर कटप्पा की तलवार टूट भी जाए तो भी वो नहीं टूटेंगे। उन जैसा योद्धा कोई नहीं। उनमें तेजी है, हिम्मत है, शक्ति है और साहस है। शस्त्रों के विद्वान, सिंहासन के रक्षक और अपनी सेना के नायक। वो हैं माहिष्मती की असली शक्ति। अब ये पूरी तरह तैयार है।